हाय गाइस, ये वीडियो में स्मार्टफोन की कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन के बारे में शूट कर रहा हूँ, जिससे आप जब कोई फ़ोन परचेस करते हो तो उसमें आपको हेल्प हो जाए, मोटा मोटा आइडिया लग जाए कि स्मार्टफोनों में क्या देखकर फ़ोन परचेस करने चाहिए। तो मैं आपके बहुत सारे डाउटों को क्लियर करूँगा, कुछ बेसिक चीज़ों के बारे में बात करेंगे स्मार्टफोन के। तो जब कोई मोबाइल देखने जाओगे तो उसमें आपको सुना होगा या आप स्पेक्स में देखते होंगे कि 200 मेगापिक्सल का कैमरा है इस फ़ोन के अंदर, एंड 1 लाख के फ़ोन के अंदर 12 मेगापिक्सल का, लेकिन 20,000 फ़ोन के अंदर 200 मेगापिक्सल का, तो 50 मेगापिक्सल, 108 मेगापिक्सल। तो इनमें बहुत सारा डाउट क्रिएट होता है दोस्तों, लोग बागों में मैंने देखा है, पूछते हैं लोग बाग में से कि ये सेंसर ज़्यादा बड़ा है, ये मेगापिक्सल ज़्यादा बड़े हैं। तो बट ऐसा कुछ नहीं होता है दोस्तों, मैं आगे बताऊंगा वीडियो में। अगर चैनल पे पहली बार आए तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करके जरूर जाना, जिससे हम ऐसी वीडियो बनाते रहेंगे। लेकिन मेरे मोटिवेट के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब करके जरूर जाना। प्रोसेसर में भी मीडियाटेक, स्नैपड्रैगन, डायमेंसिटी, एक्सनोस, पता नहीं क्या क्या प्रोसेसर चल गए हैं दोस्तों। एंड डिस्प्ले में भी LCD डिस्प्ले, एमुलेट डिस्प्ले, LTPO डिस्प्ले, POLED डिस्प्ले में भी बहुत सारा कन्फ्यूजन, सारी चीज़ों में इतना कन्फ्यूजन भर देते हैं दोस्तों। और मेमोरी रैम में भी के 12 GB रैम, 4 GB वर्चुअल रैम वगैरह वगैरह। तो ये सारी चीज़ें दिखावटी रहती हैं दोस्तों, कंपनी का एडवर्टाइजमेंट रहता है। मैं बता रहा हूँ दोस्तों, कैमरे की बात करें सबसे पहले तो कैमरे में आपको मेगापिक्सल पर मत जाइएगा। जो सोनी के सेंसर्स होते हैं आप उनको देख लीजिए कि इसमें कौन सा सोनी का सेंसर है। सबसे पहले आप फोटो की क्वालिटी देखिए दोस्तों, किसी के यूट्यूब पर अनबॉक्सिंग या रिव्यू देख लीजिए, वहाँ आप सबसे पहले शार्पनेस एंड डिटेलिंग्स के बारे में ज़्यादा फोकस करना। जब आप कोई फोटो जूम करोगे तो उसकी डिटेल्स नहीं पड़ रही है, दाढ़ी वगैरह के बाल सॉफ्ट आ रहे हैं तो वो कैमरा बेकार है। अगर डिटेल्स ले रहा है अच्छी खासी तो बहुत अच्छा कैमरा है। एंड लाइट को कैसे कंट्रोल कर रहा है, धूप वगैरह डायरेक्ट सनलाइट पड़ती है चेहरे पर तो उसे अच्छी तरीके से मेंटेन कर पा रहा है या नहीं। एंड फोटो का कलर सेंस कैसा है, जो स्किन टोन नेचुरल है वैसी शो कर रहा है, तो वो कैमरा बहुत अच्छा है दोस्तों। तो आप इसी से आइडिया लगाकर कैमरे को देखना, मेगापिक्सल पर बिल्कुल मत जाना। पहले बात करेंगे बिल्ड के बारे में। 10 से 20 हज़ार वाले स्मार्टफोन में बिल्ड कैसा होना चाहिए, तो ज़्यादातर प्लास्टिक की मिलती है इस वाले बजट में, क्योंकि एक आधी कंपनी है जो ग्लास देती है इस बजट में, जैसे रेडमी है, रेडमी इस बजट में आपको ग्लास देती है। बट बहुत सारी कंपनियां 90% कंपनियां प्लास्टिक की देती हैं, तो आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ सकता है प्लास्टिक के साथ में पैक में। एंड फ्रंट की बात करें डिस्प्ले की, तो डिस्प्ले में होता क्या है दोस्तों कि 3 टाइप की 4 टाइप की डिस्प्ले होती हैं। सबसे जो नीचे डिस्प्ले होती है वो LTPO होती है, जो 8-10 हज़ार वाले मोबाइलों में यूज होती है, नीचे वाले मोबाइलों में। एंड दूसरी जो डिस्प्ले होती है वो LCD होती है, HD या FHD। एंड तीसरी डिस्प्ले होती है वो एमुलेट होती है, सुपर एमुलेट। एंड जो चौथी होती है वो POLED होती है दोस्तों। इनमें मैं कंपैरिजन बताऊंगा आगे आपको, लेकिन जो सबसे नीचे वाली LTPO वो 10 हज़ार से नीचे यूज होती है। एंड सेकंड में जो 10 से 20 हज़ार वाले बजट के स्मार्टफोनों में यूज होती है वो है LCD पैनल। ज़्यादातर LCD पैनल यूज होता है इस बजट में, तो वो तो होना ही चाहिए HD। एंड आपको एक चीज़ का और ध्यान रखना पड़ेगा, बहुत सारी कंपनियां यूनोस दे रही हैं अभी भी, जो पंच होल होता है अलग से डिस्प्ले में पंच होल मिलता है, वो बहुत सारी कंपनियां नहीं देती हैं, जैसे सैमसंग, बहुत सारी कंपनियां नहीं दे रही हैं। तो आपको पंच होल डिस्प्ले ही देखनी है, क्योंकि वो थोड़ा प्रीमियम अच्छी लगती है। जो यूनोच होती है वो जो जॉइंट रहती है डिस्प्ले से, वो थोड़ा चीप लगती है ओल्ड फोनों के जैसे। तो आपको ये चीज़ जरूर ध्यान रखनी है। एंड ब्राइटनेस की बात करें तो ब्राइटनेस में भी आपको 950 निट्स या 800-900 निट्स तो होना ही चाहिए, क्योंकि इस वाले बजट में इतनी मिल रही हैं। तो ये भी बहुत ज़रूरी है ब्राइटनेस की। जब आप डायरेक्ट सनलाइट में जाते हो तो वहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, आपको आसानी से विजिबल हो जाए, डिस्प्ले ईजिली दिख जाए। तो ये चीज़ें आपको विशेष ध्यान रखनी है। एंड इसके बाद में प्रोसेसर की बात करें तो इसमें आपको एंटीट्यूड स्कोर से आप आइडिया लगा सकते हो कि जो सबसे फ्लेक्सिबल लेवल का प्रोसेसर है वो है स्नैपड्रैगन 8 Gen 3 का, जिसका एंटीट्यूड स्कोर 20 लाख के ऊपर ही आता है। तो आप देख सकते हो, आइडिया लगा सकते हो। तो इसमें 3 से 5 लाख के बीच में तो होना ही चाहिए एंटीट्यूड स्कोर। कोई मोबाइल जब आप 10 से 20 हज़ार के बीच में देख रहे हो तो 3-4 लाख तो होना ही चाहिए, तो वो ठीक ठाक परफॉर्मेंस निकाल के दे देगा आपको। एंड बैटरी डिपार्टमेंट की बात करें तो 5000 mAh बैटरी होना जरूरी है। एंड 33 वॉट का चार्जर उसके साथ में। बहुत सारी कंपनियां 18 वॉट का चार्जर दे रही हैं अभी भी इस बजट में, लेकिन आपको बहुत सारी कंपनियां 33 वॉट का भी दे रही हैं। तो आपको ये देखना जरूरी है कि ये 33 वॉट का चार्जर है कि नहीं, तो वो आपके फ़ोन को अच्छा खासा जल्दी चार्ज कर देगा। तो आपको ये सारी चीज़ें ध्यान में रखनी बहुत जरूरी है। एंड 20 हज़ार से 30-35 हज़ार तक के स्मार्टफोन की बात करते हैं दोस्तों, इसमें क्या क्या होना जरूरी है। सबसे पहले बैक में बिल्ड के बारे में बात करेंगे तो इसमें आपको लेदर, वीगन लेदर या फिर ग्लास होना बहुत ज़रूरी है, जो बहुत ही प्रीमियम टच देता है दोस्तों बैक में। जब आप इतने पैसे पे कर रहे हो तो लुक एंड डिजाइन भी उसका अच्छा होना चाहिए। एंड इसके बाद में डिस्प्ले की बात करते हैं दोस्तों, तो डिस्प्ले में यहाँ पर सीन बदल जाता है। सबसे पहले एमुलेट का होना बहुत जरूरी है, सुपर एमुलेट डिस्प्ले का
इस बजट में। लेकिन उसके अलावा आपको अगर HDR मिल रहा है या फिर आपको 10 बिट डिस्प्ले मिल रही है या डॉल्बी विजन मिल रही है तो ये बहुत अच्छी बात है दोस्तों। इन तीनों में से कोई एक चीज़ भी मिल रही है तो डिस्प्ले वो अच्छी बन जाती है, या तो 10 बिट डिस्प्ले हो या फिर HDR सपोर्ट करती हो। तो इसमें होता क्या है दोस्तों, वैसे नॉर्मली लोगों को इतना फ़र्क नहीं पड़ता है HDR से या डॉल्बी विजन से, बट 5-6% दोस्तों ये चीज़ें इंप्रूव होती हैं, डिस्प्ले में ऐड होती हैं, कलर थोड़ा बढ़ जाते हैं, सेचुरेशन कॉन्ट्रास्ट थोड़ा अच्छे हो जाते हैं दोस्तों, दिखने में इंजॉय आता है कोई अगर कंटेंट देख रहे हो आप। तो डिस्प्ले वाइज ये चीज़ें आपको ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। एंड प्रोसेसर की बात करें तो इसमें आपको 6 से 7-8 लाख के बीच में Antutu स्कोर होना चाहिए। ये जो मिड बजट का एरिया है ना, उसमें आपको डायमेंसिटी 7200 अल्ट्रा वगैरह बहुत सारे अच्छे स्नैपड्रैगन के A7S Gen 2 बहुत सारे अच्छे प्रोसेसर आ रहे हैं दोस्तों, जिनका Antutu स्कोर 6 से 8 लाख के बीच में रहता है। तो ये ध्यान में रखना कि 6 से 8 लाख के बीच में Antutu स्कोर होना चाहिए। अब इस बजट में रैम एंड स्टोरेज डिपार्टमेंट की बात करते हैं। इसमें आपने देखा होगा 12 GB रैम एंड 256 GB के साथ में आ रहा है, एंड वर्चुअल रैम अलग से मिल रही है। ये सब आपको बेवकूफ़ बनाने का तरीका है कंपनी का। मैं बता रहा हूँ आपको सिंपल वर्ड्स में कि आपको क्या देखना चाहिए मेमोरी एंड स्टोरेज में। सबसे पहले आपको देखना चाहिए ये कौन सा LPDDR4X रैम है इसमें या 5 है। तो जो 5 है वो लेटेस्ट है दोस्तों, वो अच्छी है। अगर आप 4 GB रैम भी लोगे LPDDR5X के संग तो वो 12 GB रैम के बराबर काम करेगी। जो LPDDR4X 12 GB के साथ में जो आता है ना दोस्तों, वो अगर LPDDR5X रैम है तो वो 4 GB ही काम कर जाएगी 12 GB के बराबर। तो सबसे पहले आपको एक ही चीज़ ध्यान रखनी है कि इसमें आपको LPDDR देखना है। एंड स्टोरेज की बात करें तो इसमें आपको देखना चाहिए कि इसमें 3.1 की स्टोरेज या 4.0 की है या 5.0 भी आ गई है प्रेजेंट में। तो अगर आप 4.0 मिल रही है इस बैट में तो बहुत अच्छी है दोस्तों। इस बैट में 4.0 आपको अच्छी स्पीड निकाल के दे देगी। तो अब चलते हैं अगले बैट की तरफ। 40 से 50-60 हज़ार के बीच तक के मोबाइलों में इनमें आपने देखा होगा 200 मेगापिक्सल का कैमरा, किसी में 50 मेगापिक्सल का कैमरा। तो कैमरे पे मत जाइए मेगापिक्सल पे, मेन चीज़ होती है इनके सेंसर्स दोस्तों। कौन सा सेंसर यूज किया है, सोनी का है, IMX 890 है या 980 है, तो इनमें सेंसर्स रहते हैं। अब चलते हैं मिड फ्लैगशिप पर जो 40 से 60-70 हज़ार के बीच तक के मोबाइलों के बारे में। इनमें सबसे पहले आपको बिल्ड क्वालिटी डिसेंट होनी चाहिए। जो लेदर है वो भी वीगन लेदर सॉफ्ट वाला जो अच्छी प्रीमियम टच देता है वो लेदर होना चाहिए, या फिर ग्लास है तो वो अच्छी क्वालिटी का ग्लास हो। एंड सबसे पहले बिल्ड क्वालिटी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब आप 50-60 हज़ार रुपये पे कर रहे हो, खर्च कर रहे हो, तो लुक एंड डिज़ाइन अच्छा दिखना चाहिए मोबाइल का। एंड डिस्प्ले की बात करें तो इसमें अच्छा खासा प्रोटेक्शन होना चाहिए। गोरिल्ला ग्लास विक्टस का कोई प्रोटेक्शन होना बहुत ज़रूरी है। इसके साथ में LTPO डिस्प्ले या सुपर एमुलेट वगैरह कोई भी हो 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट से ऊपर ही होनी चाहिए। आपने देखा होगा रिफ्रेश रेट 3 टाइप की होती हैं, 60 हर्ट्ज, 90 हर्ट्ज एंड 120 हर्ट्ज। बहुत सारे मोबाइलों में 144 की भी आ रही है, 144 हर्ट्ज भी आ रही हैं। तो इससे होता क्या है दोस्तों, 60 से 90 तक आपको फ़र्क पता चलेगा, 90 से 120 तक भी अच्छा खासा फ़र्क पता चलेगा, बट 120 से 144 के बीच में इतना आपको ज़्यादा फ़र्क पता नहीं चलेगा। तो 120 चलेगा, अगर 120 होगी तो वो अच्छा खासा कम करेगा, आपके मोबाइल को स्मूथनेस बढ़ाएगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है डिस्प्ले के अंदर। एंड HDR वगैरह भी सपोर्ट करती हो, डॉल्बी विजन 10 बिट से ऊपर हो, 12 बिट वगैरह, ये सारी चीज़ें आपको देखनी है। डिमिंग वगैरह भी देखनी है। आइस प्रोटेक्शन के लिए अच्छी खासी डिमिंग आ रही है दोस्तों मोबाइल डिस्प्ले में आजकल। तो वो प्रीमियम वाले मोबाइलों में आती हैं डिमिंग वगैरह, जो आइस को प्रोटेक्ट करती हैं, आपके आंसू वगैरह नहीं निकलेंगे जब आप ज़्यादा मोबाइल देखते हैं, बच्चे वगैरह। एंड अब बात करते हैं मेमोरी वगैरह की, तो इसमें आपको LPDDR5X रैम होना जरूरी है। एंड UFS 5.0 की स्टोरेज टाइप बहुत ज़रूरी है दोस्तों। एंड चार्जर की बात करें, बैटरी एंड चार्जर की, तो 5000 mAh से ऊपर होनी चाहिए बैटरी, एंड 120 वॉट से ऊपर फास्ट चार्जिंग होनी चाहिए, क्योंकि आजकल ये कंपनियां 30-40 हज़ार तक भी मिल रहा है 120 वॉट, तो 50-60 से ऊपर तो मिलना ही चाहिए। एंड इस बजट में एक चीज़ का और ध्यान रखना है, IP रेटिंग मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है कि IP68 की रेटिंग। जब आपको सिंपल वगैरह में शूट करने का मूड होता है तो वहाँ पर डूबा पानी में आप शूट कर सकते हो, या बारिश वगैरह में आप भीग जाते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं आती है मोबाइल्स को। तो रेटिंग होना बहुत ज़रूरी है IP68 की, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो कैसी लगी वीडियो कमेंट करके जरूर बताना। अगर आपको कुछ थोड़ा बहुत भी आपका कन्फ्यूजन क्लियर हुआ हो तो कमेंट करके जरूर बताना। एंड अपने भाई को ऐसे प्यार देते रहना। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करके जरूर जाना। थैंक्स फॉर वॉच वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर।